भगवान ने रुक्मिणी मैया से विवाह किया बड़े हर्षोल्लास के माध्यम से। कल आपने जो बढ़िया भक्तों ने होली मनाई है, मुझे भी याद रहेगा। किसी को जल्दी, किसी को सुध नहीं थी, सब होली में सब खूब जोर शोर से होरी और होरा मनाए थे। भगवान का विवाह संपन्न हुआ है। सर्वप्रथम रुक्मिणी मैया के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। जब वो बालक जन्मा, बड़ा सुंदर है। तम दृष्ट्वा जलदश्यामम पीत कौसेय वाससम। अद्भुत स्वरूप है उस बालक का, लेकिन एक दैत्य है, नाम है संबरासुर। उसे पता चला कि कृष्ण के जिस बालक ने, जिस पुत्र ने जन्म लिया है, वो बड़ा होकर के मेरा काल बनेगा, उसी के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। तो संबरासुर प्रसूतिका गृह से वह बालक को संबरासुर उठा करके ले गया और एक जलाशय में जाकर के डाल दिया कि जलाशय में डाल दूंगा। प्रसूतिका गृह से उठाया है, नवजात बालक है, तुरंत प्राणांत हो जाएगा। लेकिन वहां तो एक मक्ष उस बालक को निगल गया। बाद में मछुआरों को जब वो मक्ष मिला तो उस मक्ष को संबरासुर के यहाँ पहुंचाया है और संबरासुर के यहाँ एक स्त्री भोजन पकाती है। संबरासुर ने देखा तो इस मक्ष को पका करके और मेरे सामने लाया जाए। उस मक्ष के पेट को चीरा गया तो वो बालक निकला। अब उस स्त्री ने संबरासुर को वो बालक दिया। संबरासुर मदिरा के नशे में इतना चूर गए कि वो पहचान नहीं पाया कि ये तो वही बालक है जिसको मैं उठा करके प्रसूतिका गृह से लाया था। उस स्त्री को कह दिया, तुम जाकर के इसका लालन पालन करो ना, मुझे तो मच्छ पका करके ले आओ। वह स्त्री उस बालक का लालन पालन करती है। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो नारद जी के माध्यम से पता चला। नारद जी ने कहा, देवी जानती हो ये कौन है? नहीं महाराज, ये तुम्हारे पति हैं। मेरे पति? अब वो स्त्री और कोई नहीं, कामदेव की पत्नी रति है। जब भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया था तब कहा था ना, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामारी भारा, हुई है हरण महामारी भारा, हे कृष्ण तनय हुई है पति तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, हे कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। जब द्वापर में भगवान का कृष्णावतार होगा तब रति यही काम तुम्हें कृष्ण के पुत्र के रूप में, पति के रूप में उस समय मिलेंगे। और आज जब नारद ने कहा तो वो स्त्री कहती, मुझे पता तो है कि वो कृष्ण के रूप में आएंगे, लेकिन अरे कृष्ण के पुत्र के रूप में आते तो द्वारिका में मिलते ना, यहाँ कैसे आ गए? और वो तो फिर मक्ष के पेट से निकले गए। तब नारद जी ने पूरी की पूरी कथा सुनाई और वो बालक जब बड़ा हुआ उनका नाम हुआ प्रद्युम्न। और वही बालक संबरासुर को मार करके और उस स्त्री मतलब अपनी पत्नी को
उस रूप में विवाह करके और द्वारिका लेकर के आते हैं। द्वारिका में कोई पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि बालक तो प्रसूति का गृह से ही जा चुका था। इसलिए नारद जी आए और पूरी पूर्व की कथा को सुना करके परिचय कराते हैं। ये तो प्रद्युम्न जी के यहाँ की बात हुई।